नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 5। लोगों के आपसी झगड़े। उस समय लोग और उनकी पत्नियां और यहूदी भाई बंधुओं के विरुद्ध बड़ी बड़ी शिकायतें करने लगे। कुछ लोग कहते थे, हमारे अनेक पुत्र और पुत्रियां हैं, हमें अन्न दिया जाए जिसे खाकर हम जीवित रह सकें। अन्य लोग कहते थे, इस अकाल में अन्न के लिए हमें अपने खेतों, दाखबारियों और घरों को गिरवी रखना पड़ रहा है। और कुछ लोग कहते थे, अपने खेतों और दाखबारियों का कर राजा को देने के लिए हमें ऋण लेना पड़ रहा है। हम अपने भाइयों के रक्त संबंधी हैं, हमारे पुत्र उनके पुत्रों जैसे हैं, फिर भी हमें अपने पुत्र पुत्रियों को उनके यहाँ दास दासियों के रूप में रखना पड़ता है। हमारी कई पुत्रियां उनकी दासियां बन चुकी हैं। हम लाचार हैं क्योंकि हमारे खेत और दाखबारियां दूसरों के हाथ में हैं। शांति का प्रयास। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैंने अपने मन में विचार करने के बाद कुलीनों और पदाधिकारियों को दोष देते हुए उनसे कहा, आप अपने देश भाइयों से सूद लेते हैं। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा एकत्र कर उनसे कहा, हमसे जितना बन पाया हमने द्रव्य देकर अपने उन यहूदी भाइयों का उद्धार किया जो अन्य जातियों के हाथ में बिक चुके थे, और अब आप अपने भाइयों को बेच रहे हैं और हमें द्रव्य देकर उनका फिर उद्धार करना पड़ता है। वे चुप रहे और कुछ उत्तर ना दे सके। मैंने फिर कहा, आप लोग जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आपको हमारे ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए, जिससे हमारे गैर यहूदी शत्रु हमारा अपमान नहीं करें। मैं, मेरे भाई बंधु और मेरे सेवक उन्हें पैसा और अन्न उधार देते हैं। अब हम सब उनका ऋण माफ करें। आज ही उन्हें उनके खेत, दाखबारियां, जैतून कुंज और घर लौटा दें, और जो पैसा अन्न, अंगूरी और तेल उधार दे चुके हैं उसका सूद माफ करें। इस पर उन्होंने कहा, हम उन्हें वापस दे देंगे और इसके बाद उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपकी जैसी आज्ञा है हम वैसे ही करेंगे। अब मैंने याजकों को बुलाकर उनसे यह प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ ली। इसके बाद मैंने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर कहा, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरा ना करे तो ईश्वर इसी तरह उस मनुष्य को उसके घर और उसके संपत्ति से अलग कर दे। वह इसी तरह झाड़ दिया जाए और उसके हाथ खाली कर दिए जाएं। हम पर सारी सभा ने कहा, आमीन। और इसके बाद उन्होंने प्रभु का स्तुतिगान किया। लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। नहम्याह एक कुशल और उदार शासक। मैं जिस दिन से यूदा प्रांत का राज्यपाल नियुक्त हुआ, उस दिन से राजा अर्थजेर्कस के 20वें वर्ष से अर्थात 32वें वर्ष तक अर्थात 12 वर्ष तक मैंने और मेरे भाई बंधुओं ने राज्यपाल का भत्ता स्वीकार नहीं किया। मेरे पहले के राज्यपालों ने लोगों का बोझ भारी बना दिया था। वे रोटी और अंगूरी के अतिरिक्त उनसे चांदी के 40 शेकल भी लिया करते थे और उनके अनुचर भी लोगों पर अत्याचार करते थे। मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस दीवार के निर्माण में भी हाथ बटाया और किसी का खेत नहीं लिया, और मेरे अनुचरों ने भी वहां काम में सहायता पहुंचाई। आसपास से आए हुए लोगों के अतिरिक्त 150 यहूदी पदाधिकारी मेरे मेज पर भोजन करते थे। जो कुछ प्रतिदिन तैयार किया जाता, अर्थात एक बछड़ा, 6 चुनी हुई भेड़ें और मुर्गियां, इन सब का व्यय मैं ही उठाता। इसके अतिरिक्त हर 10वें दिन जितनी भी अंगूरी की आवश्यकता होती थी उसका मैं प्रबंध करता था। इन सब के बावजूद मैंने राज्यपाल का भत्ता नहीं मांगा, क्योंकि लोगों पर काम का बोझ बहुत भारी था। मेरे ईश्वर, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, तू उसे मेरे कल्याण के लिए याद रख।